परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ आपके लिए कि आप सुने। यह पश्चाताप का वचन है कि मनुष्य जब संसार में भटक जाता है और प्रभु को छोड़कर इधर उधर फिरने वाला हो जाता है, तो आज का वचन उसके लिए होगा कि परमेश्वर सच्चा है, क्यों तुम भटक रहे हो। तो वचन आज का पश्चाताप का है, आप सुने। यहाँ पर यिर्मयाह अध्याय 4 वचन 1, यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। प्रभु कह रहे हैं, हे इस्राएल लौट आ। किसको बुला रहे हैं? अपने लोगों को। क्यों बुलाएं? क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को कैसे अद्भुत रीति से फिरौन से छुड़ा कर लाते हैं और छुड़ा कर लाने के बाद आज़ाद की ज़िंदगी देते हैं। और जब ज़िंदगी मिल जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, जो उनके आसपास पड़ोस रहने वाले लोग हैं उन लोगों की रीतियों को सीख लेते हैं। जैसे आपके पड़ोसी में कोई है पत्थर पूजने वाला, तो वो कहता है भाई ऐसे करोगे तो तुम्हें भी लाभ होगा, देखो हमें बहुत लाभ है। ऐसे बहकाकर लोग आपसे पाप करवाते हैं, परंतु आपको लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। वैसे ही इस्राएली लोग पाप कर रहे थे। तो परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है कि हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। लौट आए तो मेरे पास लौट आ। प्रभु किसके पास बुला रहा है? अपने पास। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। प्रभु बता दिए कि यदि तू जो घिनौनी वस्तु है, आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में प्रभु बोल रहे हैं, घिनौनी वस्तु। अगर तुम उससे छोड़कर मेरे पास आ जाओ तो फिर तुम्हें आवारा, जानते हैं ना आवारा का मतलब, जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं होता है, वो यहाँ वहाँ बैठता रहेगा और कहीं उसे शांति नहीं मिलेगा। तो वही प्रभु कह रहे हैं, आवारा घूमना नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति अपने काम से जाता है, भले उसको घूमना है मगर वो टारगेट बनाएगा कि मुझे उस जगह का दृश्य देखना है, तो वो घूमने जा रहा है, परंतु आवारा नहीं है। एक व्यक्ति का कोई ठिकाना ही नहीं है, वो कहाँ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। वैसे ही मूर्ति पूजक अपनी समस्याएं आती है तो यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इस बाबा के पास जाएंगे, उस देवता के पास जाएंगे, तमाम जगह जाएंगे। उनका मन एक पर स्थिर नहीं है, वह अंधकार वाली चीज़ों के पीछे पड़े हैं, जबकि उससे कोई लाभ नहीं है। एक आवारा, जैसे कि प्रभु बता रहे कि आवारा, तो आवारा हो चुके हैं ये लोग। तो प्रभु उन्हीं लोगों को बुला रहा है कि आवारा लोग आ जाओ, लौट आओ, तुम्हें फिर आवारा घूमना नहीं होगा। मेरे प्यारो, एक व्यक्ति की मैं गवाही बता रहा हूँ। एक व्यक्ति था, उसके घर परिवार में शैतानी अंधकार की शक्तियाँ बहुत तेज़ी से काम कर रही थी। वो सारे काम करता था, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाला था, ईश्वर को जैसे आज के संसार के ईश्वर है सबको मानने वाला था, सब जगह पूजा पाठ, सब उपवास रखने वाला था, मगर फिर भी उसे शांति नहीं थी। उसके घर ओझा आते थे, ओझा लेकर जाते थे, बचता था डॉक्टर लेकर जाते थे। इस तरह से वो परेशान था। खेती बाड़ी में हर तरह से उसको क्या था, परेशानी था। कोई कहीं बताए तुरंत वो लेकर दौड़ जाते थे अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, और वो खुद एकदम जीवन से निराश, कहीं भी छुटकारा नहीं। जैसे यहाँ लिखा है कि आवारा, वो एकदम आवारा हो गए, घूमते घूमते, कहीं समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जो कहीं बताए कोई, वहाँ जाओ, कैसे हूँ भलाई हो जाए, कैसे हूँ भलाई हो जाए। भलाई उनसे दूर था। तो प्रभु क्या कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए कि घिनौनी वस्तु को मुझसे दूर करो, तो फिर तुम्हें आवारा घूमना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु ने बताया कि घिनौनी वस्तु जिसको तुम अच्छा समझकर कर रहे थे, उसको क्या करो, दूर करो। और जब दूर करोगे तो प्रभु का आशीष आपके नज़दीक होगा। प्रभु कहते हैं ना याकूब 4:8 में कि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। हालेलुया। तो प्रभु के पास पहले आपको जाना होगा। उस व्यक्ति को सुसमाचार किसी ने बताया,
और वो प्रभु के निकट आया। और जब प्रभु के निकट आया है तो वह व्यक्ति चर्च में आता है और फिर उसके बाद घर पर प्रार्थना होता है प्रभु का। प्रभु के लोग पहुंच रहे हैं और प्रार्थना करते हैं। वो कह रहा है कि मेरे पास 10-15 लाख का कर्जा हो गया है और मैं हर तरह से परेशान हूँ, कुछ भी सहारा नहीं है। मेरे प्यारों, वह व्यक्ति 1-2 साल के बाद अब उसका मकान बन गया, कर्जा खत्म हो गया, आनंद की जिंदगी है। तो ये सब कैसे हो रहा है? घिनौनी वस्तु को दूर करने के वजह से हो रहा है। अगर आप घिनौनी वस्तु रखे रहो कोने में, जैसे किसी को कहा जाए कि तुम पवित्र हो जाओ, जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो जाओ। अब तुम कर क्या रहे हो? आड़े आड़े ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे करके खा रहे हो। बोलो, तुम कहाँ पवित्र हुए? तुम तो घिनौनी वस्तु मुंह में रख लिया, गंदी वस्तु मुंह में रख लिया, तुम तो अशुद्ध हो गए। परमेश्वर कैसे आपको आशीष देंगे? इसलिए अपने आप को पवित्र करो। तो मेरे प्यार, परमेश्वर जो है हमें क्या करने के लिए बुलाया? हमें पवित्र करने के लिए बुलाया है। आशीष तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो प्रभु इस दुनिया को हम देख रहे हैं तो ये दुनिया तो थोड़े दिन का है, असली जिंदगी तो ऊपर है। उस जीवन के लिए प्रभु आपको बना रहे हैं कि बेटा पवित्र हो जाओ, उस जगह मेरे साथ रहोगे। प्रभु भी चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के पास जब कोढ़ी आते हैं तो कहते हैं कि कोढ़ी की है प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। तो प्रभु भी कह रहे हैं हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। तो प्रभु भी चाहते हैं कि तुम पवित्र हो जाओ ताकि तुम मेरे साथ रहो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? घिनौनी वस्तु को दूर करना है। जब घिनौनी वस्तु दूर हो जाएगी, मेरे अंदर से दूर हो जाएगी, हम प्रभु की संगति में बन जाएंगे, तब प्रभु का आशीष होगा और फिर हमें आवारा घूमना नहीं होगा। हालेलुया। आनंद की जिंदगी मिलती है। मेरे प्यारों, आज का वचन से आपको पता हो गया कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। इस बात पर ध्यान करिएगा, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं और आपको किस लिए बुलाएं। अगर आप समझ गए होंगे तो उस बात पर अबडिंग होकर चलिए। प्रभु का अनुग्रह आशीष आपके जीवन में होगा। वो गलत चीज़ों को छोड़िए, पवित्रता का जीवन में आगे बढ़िए। तो आज के वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरे राजा, आज का वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।